जा ही नहीं सकता, लेकिन मार्स पर वो गए, ठीक हो गया, उन्होंने सेटेलाइट्स भेजी। यहाँ पर हम ट्राई नहीं करते। हम ट्राई क्या, हम तो सोचते भी नहीं है ट्राई करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तहरीम फातिमा। तहरीम, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पार्को की और इंडियन इसरो की, तो इस वक्त कह लें कि वो चाइना और अमेरिका को भी बीट करने वाले हैं, क्योंकि वो मार्स पर जा चुके हैं, चांद पर जा चुके हैं, रॉकेट्स लॉन्च कर चुके हैं, ऐसे रॉकेट्स भी बना चुके हैं जो 20 kg का वजन भी उठा कर ले जा सकते हैं सैटेलाइट्स के पास। हमारी स्पार्को में क्या फ़र्क है और उनकी इसरो में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर तो कोई एक्सपेरिमेंट या इनोवेशन नहीं की जाती? एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उस लिहाज से उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट किसी भी दुनिया के साइंटिस्ट से कम है। Exactly. लेकिन हम लोग यहाँ पे एक तो उस फील्ड में बहुत कम है, हम लोग उधर जाना पसंद नहीं करते, या फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो स्लैक है बहुत कम है पाकिस्तान में। कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश ही नहीं करता वहाँ पे। प्लस वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी यूनिक हैं, न्यू हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऐसे कोई इन्वेंशन मेरे ख्याल से कोई करता ही नहीं है कि आप जाओ उधर। तो हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट को काफ़ी बोरिंग कंसीडर किया जाता है, स्पेस सैटेलाइट से रिलेटेड, ठीक होगा, लेकिन वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं। जैसे आप एक फिल्मी स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, नासा के साथ कोलैबोरेशन थी उनकी, एंड ही वाज अ वेरी गुड इंजीनियर ऑल्दो। तो हमारे यहाँ पर आपको क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते? इन्वेस्टमेंट्स तो डेफिनेटली हमारे पास नहीं है, वाइड रेंज भी हमारे पास लॉन्चिंग पैड्स वगैरह की नहीं है, लेकिन वहाँ पर बात की जाए तो कह रहे हैं कि इंडिया नासा के साथ कोलैब करता है, सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, साफ बात है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और प्लस मैं क्योंकि एवियोनिक्स पढ़ रही हूँ तो ये फील्ड बहुत मुश्किल है। Exactly. तो अब लोग वहाँ पे जाना प्रेफर ही नहीं करते, क्योंकि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट से पता नहीं क्या है, लेकिन हम लोग हमेशा सेफ साइड चूज़ करते हैं। तो वहाँ पे लोग जाना वैसे ही नहीं पसंद करते, क्योंकि एक तो स्टडी बहुत टफ है, पढ़ना बहुत पड़ता है, और मेरे ख्याल से लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इस साइड पे। तो अगर लोगों का इंटरेस्ट होगा तो किसको स्पेस में जाना पसंद नहीं है किसको हाँ ना, अब लोग यहाँ पे थोड़ी सी मामूली सी पढ़ाई करते हैं और फिर बस इनके होता है कि लोग मेहनत नहीं करते, बस लोगों को चाहिए कि हमारे पास पैसा आए कम टाइम में, और ऐसा मुमकिन नहीं है अनलेस आपको बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। लेकिन फिर वही बात है, ये बहुत वास्ट फील्ड है, आप लोग को यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन लोग प्रेफर ही नहीं करते यहाँ पे जाना, या वही बात है, इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का यहाँ पे। अच्छा, 2013 के अंदर इंडिया ने एक मिशन को लॉन्च किया था, वो फेल हुआ, तो पाकिस्तान और बाकी मुल्कों ने कहा कि इंडिया तो कभी मार्स जा ही नहीं सकता, लेकिन मार्स पर वो गए, ठीक हो गया, उन्होंने सेटेलाइट्स भेजी। यहाँ पर हम ट्राई नहीं करते। हम ट्राई क्या, हम तो सोचते भी नहीं है ट्राई करने के बारे में। सही है। हम तो सोचते भी नहीं, अगर हम सोचना ही शुरू कर दें तो मे बी बहुत आपको डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन हम सोचते भी नहीं इस बारे में। हम अगर सोचने पे आए तो क्यों नहीं पाकिस्तान के साइंटिस्ट बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाते, क्यों नहीं जाते, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हो, नहीं करते। सही हो गया। तो क्या मैसेज आप एंड पे देना चाहती हैं कि इंडिया की जो इसरो है, देखिए कमाल की इसरो है, स्पार्को भी कमाल की है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और उनको इन्वेस्टमेंट्स देखें कहाँ से आती हैं, कंट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं। कंट्रीज़ भी प्रोवाइड करती होंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है एडवर्टीज़मेंट। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे ना एडवर्टाइज़ करते उस लोग को। मैं आपको बताऊँ, जब तक मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं गई थी मुझे पता भी नहीं था कि स्पार्को एग्जिस्ट करती है मुझे पता भी नहीं था। तो अब आप लोग एडवर्टाइज़ करो, लोगों को अपनी तरफ आने के लिए उनको राग़िब करो कि भैया आप आओ यहाँ पे, हाँ देखिए आओ चीज़ें ना, क्या हैं। क्यों नहीं आ रहे। जब आप लोग को बात क्रिटिसाइज़ करने पे तो सब आते हैं, लेकिन कोई उस साइड पे आते ही नहीं है। तो सबसे बड़ा बैकडोर ये है कि लोग आना ही नहीं पसंद करता। अगर लोग आना पसंद करेंगे तो क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट होगी। लोग BBA भी तो करते हैं, लोग बिजनेस स्टडीज़ करते हैं, लोग साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप लोग मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये साइड क्यों नहीं प्रेफर किया जाता, इस साइड पे भी तो आओ ना। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम को। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि अगर बात की जाए स्पार्को, जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, एंड इंडियन इसरो की बात की जाए, तो उसने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कह लें कि सैटेलाइट्स को रॉकेट्स को लॉन्च किया है, जिसमें C-20 आता है, LVM आता है, जो कि 20 kg का जो वजन है अपने अंदर रखने की कैपेसिटी करता है। ठीक है, LVM ये क्या होता है? ये एक रॉकेट है जो कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बनाया, और C-20 भी रॉकेट? C-20 भी एक रॉकेट है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि उनके पास अब वो कह लें कि USA एंड जो चाइना है उसको भी बीट करने पर तुला हुआ है स्पेस को लेकर, एंड नासा के साथ तो वो कोलैबोरेशंस करता है। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है वो नासा से भी ऊपर चली जाएगी?
अभी फ़िलहाल तो उन्होंने 2 रॉकेट लॉन्च किए हैं जो आपने नाम बताया, LV और जो BT। तो 2 रॉकेट लॉन्च करने से तो वो बिल्कुल नासा को नहीं बीट कर सकते। नासा तो एक ऐसी जो स्पेस एजेंसी है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है और हर साल वो सैकड़ों के हिसाब से रॉकेट, सैकड़ों के हिसाब से मिशन जो वो भेजते हैं, उनके कुछ मिशन फेल होते हैं। अच्छा, स्पार्को के बारे में आपकी क्या राय है? स्पार्को पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी है जिसके जो कि बस नाम की स्पेस एजेंसी है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो काम नहीं कर रहे, स्पार्को भी उनमें से एक है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए, उनके एक इंडियन एक्टर थे जिनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। नासा ने स्पेशली उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था स्पेस एजेंसी सैटेलाइट्स को लेकर, ठीक होगा, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए। तो हमारे यहाँ पर बेसिकली उन्होंने चांद पे ज़मीन खरीदी थी, खरीदी तो थी, जाहिर सी, हाँ। दैट्स वाई उन्होंने फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, लेकिन उन्होंने खुद अप्रोच किया था और वो खुद जो है बहुत स्पेस के लवर थे। दैट्स वाई उनके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, या हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट नहीं है? टैलेंट है मैम, टैलेंट बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये है कि जो हमारा मुल्क अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आया हुआ है कि जो फोकस नहीं कर पा रहे। देखें ना, अगर एक बंदा, एक इंसान पिछले 50 साल से एक ही कुर्सी पे बैठा तो वो पुराने थॉट्स को आगे लेके आएगा। अगर नए लोग नहीं आएंगे, न्यू जनरेशन को आप बड़ी बड़ी पोस्टों पे नहीं बिठाएंगे तो आप कैसे आपका मुल्क आगे देगा। देखिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह यंग हैं, बिल्कुल यंग ब्लड है और वो अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। ऋषि सुनक जो हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है कि अगर आप नई जनरेशन को देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कोई 50 साल का नहीं, 50 तो बहुत यंग होता है, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 100 साल का है। वही पुराने बाबे, पुरानी सोच के मालिक, उनको पता ही नहीं है कि नई चीज़ें होती क्या हैं, नए दौर का बंदा क्या सोचता है, एक नौजवान को क्या प्रॉब्लम्स फेस आती हैं। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कि जो कि यंगस्टर्स की मुसीबतों को, क्योंकि देखें ना सारी आबादी यंग है, 70% यंग है पाकिस्तान में। तो आप यंगों के बारे में सोचो ना, अब 30% जो आपके ओल्ड पर्सन उनके बारे में सोचो। लेकिन हर वज़ीर आज़म, हर मुशीर, हर वज़ीर 50-100 साल का, कोई 60 साल का, नए लोग आगे आएंगे तब मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क के बारे में सोचेंगे, ये मसला है और कुछ भी नहीं। इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। सही हो गया। थैंक यू सो मच आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बॉबी बर्ड। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे, अगर बात की जाए पाकिस्तान की स्पार्को की और इंडियन इसरो की, तो उसने इस वक्त बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स हैं जो लॉन्च किए हैं। मार्स पर वो जा चुका है, मून पर वो जा चुका है। इसके बाद आप बात करें, C-20 रॉकेट लॉन्च किया है, LVM लॉन्च किया है। तो क्या उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या उनके साथ कोलैबोरेशन ज़्यादा है, जो पाकिस्तान की जो स्पार्को है वो इतनी ज़्यादा हमें स्पार्क करती हुई दिखाई नहीं देती? आई थिंक देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान पहले अपनी पॉलिटिशियन वाली चीज़ों से तो निकला है ना, पॉलिटिक्स से निकला है। फिर पाकिस्तान सोचेगा कि उसने इसरो को बीट करना है या इसरो के लेवल तक आना है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में सबसे पहले अपनी सियासत को सही करना है और उसके बाद फिर पाकिस्तान सोचेगा। अभी पाकिस्तान इसरो का मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे है उसे। और अगर देखा जाए तो इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है और उसके साथ मिलके भी काफ़ी लोग काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी चाइना के साथ मिलके 1-2 चीज़ें लॉन्च करने की कोशिश किया, बट यह है कि पाकिस्तान में सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर पाकिस्तान इंडिया की निस्बत थोड़ा सा इस चीज़ों पे ध्यान देगा। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, अगर 75 सालों की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत दिखाई देती है, लेकिन अब के बार तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये तो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है? इसी तरह है, देखें ना, अगर आप 24 घंटे आप जो भी चैनल लगाते हैं उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लोगों ने क्या उसका नाम है, एक पॉलिटिक्स को ले लिया। हर बंदा पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान की बात हो रही है, इससे अलावा कोई बात नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से जब हम सियासत से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, अपनी क्या उसका नाम है, इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया को देखें, इंडिया हर फील्ड में आगे निकल गया। आप इसरो की बात करती हैं और आप IT की बात करें, हर फील्ड के अंदर इंडिया बहुत आ गया। तो आई थिंक इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी देर से आई हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी का इस टाइम सेकंड टर्न्योर चल रहा है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर आप देखें, जब से पाकिस्तान बना है कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। कोई 3 साल बाद, कोई 2 साल बाद, 10-15 दिन बाद भी वज़ीर आज़म चेंज हुआ है। तो मेरे ख्याल से पहले पाकिस्तान अपनी इन चीज़ों से फाइट कर ले, उसके बाद पाकिस्तान सोचेगा कि उसने रॉकेट लॉन्च करने हैं, अपने क्या उसे मून पे कुछ भेजना है, सूरज पे कुछ भेजना है, कहीं और भेजना है। तो पहले पाकिस्तान अपनी सियासत को देखेगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान इन चीज़ों के बारे में सोचेगा, नहीं तो पाकिस्तान अभी बहुत पीछे। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहीर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की स्पार्को जो कि एक स्पेस एजेंसी है, ठीक हो गया, और इसरो की बात की जाए वो इंडियन स्पेस एजेंसी है। तो इंडियन स्पेस एजेंसीज ने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रॉकेट्स को लॉन्च किया, C-20, LVM, और मून पर जा चुके हैं, मार्स पर जा चुकी हैं। तो वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, पाकिस्तान की स्पार्को क्यों नहीं तरक्की कर पा रही? पाकिस्तान को बेसिकली जो है वो मेरा ख्याल है, एक तो हमारे फंड्स जो हैं वो इतने प्रॉपर उनको जो है वो जनरेट ही नहीं करके देते कि आप वो उस पर काम कर सकें।
एंड वी आर वेरी हम बहुत पीछे हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडिया कैन जनरेट फंड्स फॉर दैट स्पेस कंपनी। सो आई थिंक कि वो कर सकते हैं, बट हमारा अभी करंट जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा ख्याल है, वो इसको थोड़ा सा अभी हमने निगलेक्ट इसलिए किया हुआ है बिकॉज हमारी करंट और जो चीज़ें हैं वो बेटर नहीं है। मतलब हम लोग अभी इंस्टेड ऑफ हम उस चीज़ पे काम करें, हम बाकी चीज़ों को अपना ठीक करें। हमारे इधर के हॉस्पिटल्स आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देख लें, सो दे आर वेरी वीक। सो आई थिंक जब तक एक पूरी स्ट्रीम लाइन बनेगी कि हाँ हाउ टू, हमने किस तरह उन चीज़ों को मैनेज करना है कि हम उधर भी अपना जनरेट करें और उस पर भी काम करें, सो तब जाके कुछ हो सकता है। इस तरह है। सो आई थिंक इंडिया का यही रीज़न है कि इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो कर सकता है और वो कर रहा है। इवन उनका आईटी का अगर आप देख लें, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये मेरा ख्याल डिफरेंस है, दैट्स वाई पाकिस्तान इज़ नॉट। सही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मिर्ज़ा खान। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए स्पार्को की, जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है और इंडियन की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने बहुत ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए हैं, सैटेलाइट्स तक भेजे हैं, मार्स पर चले गए हैं, वो मून तक चले गए हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा रहा? पाकिस्तान इस खातिर आगे नहीं जा रहा, शहबाज शरीफ की वजह से नहीं जा रहा है। जब भी जाते हैं मैं मांगने नहीं आया हूँ, तुम मांगने आए हो तो फिर की तरफ जाओगे आगे, इस खातिर नहीं जा रहा पाकिस्तान। तो वैसे अगर इमरान खान खुलिया तो इंशाल्लाह चला जाएगा। और जो सेटेलाइट की बात रही तो ये शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, सेटेलाइट जो है मैं डाल कर हम लोग उसको ऊपर भिजवा देगा इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू सो मच।